नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, कैबिनेट के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सिलसिला शुरू हो गया है, मंत्री पहुंच रहे हैं लगातार। मंत्रियों के विभागों के कार्यों का मूल्यांकन होना है। 6 के ग्रुप बना दिए गए हैं। विभागीय जानकारी के साथ साथ आगामी तैयारियों को लेकर यह बैठक हो रही है। 2.5 साल में क्या कुछ किया गया, इसका ब्यौरा लिया जा रहा है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर चर्चा होगी। सीएम हाउस में दिन भर मंथन का दौर चलेगा। तो कैबिनेट के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर चर्चा होगी। दिन भर मंथन का दौर चलेगा। तो मंत्रियों संग मंथन का दौर चल रहा है। विभागीय कार्यों का मूल्यांकन होना है और इस बीच गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। गुड गवर्नेंस के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यह आयोजन हो रहा है। विकास को लेकर कार्यों को गति दी जाएगी। जनता की बेहतर सेवा कैसे की जाए, इस पर मंत्री समूह में बात होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया कि अगर मंत्रियों के अंदर कैपेसिटी नहीं होती तो 20 साल से प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है। के लिए जो प्रधानमंत्री जी का नवाचार है, मुख्यमंत्री जी, तो उसके लिए सभी सम्मानित मंत्रीगणों को आज अभी सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और शाम तक चलने वाला है। इसमें जनता की और सेवा हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नवाचार है, विकास के कामों को गति और तेजी से कैसे दे सकते हैं। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ये जो सिलसिले हैं शुरू हो चुके हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, गुड गवर्नेंस, रिपोर्ट कार्ड, इन सब तमाम चीजों के बीच खबर यह भी है कि हालांकि मुख्यमंत्री तो दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है सीएम हाउस से? देखिए, अगर फिलहाल के अपडेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो सीएम आवास पहुंच चुके हैं और अब मंथन जो है वो शुरू हो गया। जिस तरीके से मंत्री समूह जो गठित किए गए हैं, क्योंकि 6 मंत्री इनमें शामिल हैं और वो समूह जो है वो आपस में डिस्कशन ये करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनको कैसे और बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में संचालित किया जा सकता है। और अब तक जो 2.5 साल का चौथा कार्यकाल, जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कौन कौन से बड़े काम हुए हैं उनको भी रेखांकित किया जा रहा है, ताकि जब आने वाले समय में जब नेता जो है वो जब जमीन पर उतरे तो वो बता सकें किस डिपार्टमेंट ने क्या किया है। क्योंकि हर मंत्री को अपने डिपार्टमेंट की तो जानकारी होती है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है कौन कौन से बड़े काम हुए हैं। हालांकि कुछ फौरी तौर पर जानकारी होती है, लेकिन जो विस्तृत जानकारी की अगर बात करें तो वो यहाँ पर साझा होगी। और इसे यही कारण है कि मंत्री समूह जो है वो बैठेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से सरकार के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री भी कह के गए हैं कि बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इस बैठक का पूरा उद्देश्य है, क्योंकि इसको मंथन और चिंतन शिविर के नाम से ही सारे लोग कह रहे हैं कि ये मंथन है। मंथन विकास को लेकर है, मंथन जनता की सेवा को लेकर है। भले ही चुनाव को लेकर बात नहीं होने की बात प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हो, लेकिन सभी चीजों का, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, चाहे सर्वे रिपोर्ट की बात हो, रिपोर्ट कार्ड की बात हो, गुड गवर्नेंस को लेकर बात हो या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, सबका अल्टीमेटली गोल एक ही है कि 2023 के चुनाव में कैसे विजय पताका लहराया जाए। क्योंकि 18 में जो कमियां रह गई थी, हालांकि वो बाद में
कुछ सिंधिया समर्थकों के आने के बाद भले ही सरकार आ गई हो, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती कि वो अपनी दम पर सरकार में आए थे। और ऐसे में 2023 में अपने दम पर सरकार लाना है, और न केवल सरकार लाना है बल्कि मेजोरिटी के साथ लाना है। तो वो सबको लेकर क्या क्या काम हो सकते हैं जिनको लेकर जनता के बीच में मंत्री पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बैठक में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ मंत्री और विधायकों को कह दिया है कि भोपाल में मत रहिए बल्कि अपने अपने इलाकों में कम से कम 3 दिन का समय दीजिए। यानी ये 3 दिन का समय इसीलिए कि जनता से सीधे कनेक्ट रहिए, उनके जो काम है वो कीजिए और अपने अपने विभागों में क्या बेहतर काम हो सकता है उस पर पूरा फोकस कीजिए। तो अगर ये कहे कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, वो किसी भी मोर्चे पर कोई भी जो कमजोर जो तथ्य है या कड़ी है उसको नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे कि कांग्रेस को कोई मौका मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने वाले हैं। अगले महीने यानी जनवरी 2023 में इंदौर में कई महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं। प्रवासी भारतीय दिवस होना है, G20 समिट की बैठक होनी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये बड़े आयोजन हैं। इनकी तैयारियों का वो जायजा उन्होंने लिया है। इसे ही लेकर वो प्रधानमंत्री से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा जन कल्याण के कार्यक्रम, योजनाएं, विकास कार्यों की प्रगति, इन सब की जानकारी वो प्रधानमंत्री मोदी को देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री की मुलाकात, केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति का वो ब्यौरा देने वाले हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट सीएम शिवराज के दौरे को लेकर, मुलाकात के वक्त को लेकर? सुशील, चलिए एक बार फिर सुशील से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। जनवरी 2023 में जो महत्वपूर्ण आयोजन इंदौर में होने हैं, एमपी में भी होने हैं, उसे लेकर दरअसल ये मुलाकात होनी है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस है, G20 समिट की बैठक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन सब को लेकर क्या स्थितियां हैं, आयोजन किस तरीके का है? G20 समिट को लेकर वैश्विक स्तर के आयोजन करने हैं। महाकाल लोक का G20 समिट में जो शामिल होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, उन्होंने ये कहा है कि वो महाकाल लोक भी देखना चाहते हैं। ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण बातें होनी हैं और ये सभी अगले महीने जनवरी से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये तमाम बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान आज चर्चा में, आज इस पर चर्चा होगी। और सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दौरे को लेकर अपडेट दें, और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, इससे लेकर कोई वक्त तय हो पाया है? सुशील, देखिए, आपको पहले अपडेट मैं ये देता हूं कि मध्य प्रदेश भवन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज 12:30 बजे एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होनी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान राज्य में जो केंद्र सरकार के तमाम जो कार्यक्रम हैं उनके इस समय की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल जनवरी में इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस एवं सम्मेलन है, G20 की समिति है और खेलो इंडिया यूथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इन तमाम चीजों की जानकारी और उनका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह चौहान लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रधानमंत्री से मुलाकात की है,
वो मध्य प्रदेश में वास्तविक केंद्र सरकार के तमाम जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के तमाम जो फिलहाल स्कीम है, उसको पूरा करने की स्थिति क्या है और अभी उसके कंडीशंस क्या है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फिलहाल इंदौर में अगले महीने जो फिलहाल समिट है, G20 समिट है, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान देंगे। हालांकि उनकी जो मुलाकात है हमारे जानकारी के मुताबिक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गई है। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने के बाद वो सीधे मध्य प्रदेश भवन आएंगे और हो सकता है उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करें। लेकिन मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी लेंगे और साथ ही साथ जो अभी वहां की स्कीम की जो स्थिति है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह चौहान देंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, लाइसेंस लेकर घर पर शराब की पार्टी हो सकेगी। 500 रुपए के लाइसेंस पर शराब की पार्टी होगी। घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी होगी। मैरिज गार्डन, हॉल, रेस्तरां, इसके लिए भी एक लाइसेंस मिल जाएगा। हाउस पार्टी में 4 बोतल से ज्यादा शराब लेनी होगी, इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी कैटेगरी में भी ऑनलाइन लाइसेंस आबकारी विभाग देने जा रहा है। घर के लिए 500, मैरिज गार्डन, हॉल के लिए 5000, रेस्तरां के लिए 10,000 और फॉर्म के लिए 8 कॉलम में डिटेल भरनी होगी। और भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत आसानी होगी और सरकार की नजर में रहेगा कि कहां 4 बोतल से ज्यादा पहुंची है, पर सवाल यह है कि अब पार्टी के अंदर से कहीं ना कहीं से फिर आवाज आएगी। ट्वीट तो कम से कम आ ही सकते हैं। शैलेंद्र, इस पॉलिसी के बारे में भी बताएं जरा। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आबकारी विभाग ने अप्रैल 5 के तहत नए लाइसेंस के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है, उसमें यह बताया गया है कि यदि आप घर में पार्टी करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए लाइसेंस लेकर 500 रुपए चुकाकर 1 दिन का आप लाइसेंस ले सकते हैं। यदि आप किसी मैरिज गार्डन में कोई शादी फंक्शन वगैरह के अगर कोई पार्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए 5,000 रुपये, रेस्टोरेंट में यदि आप करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये देने होंगे। अभी आप मध्य प्रदेश आबकारी नीति के अनुसार घर में 4 बोतल रखना अलाउ है, यानी 4 बोतल से यदि अधिक पाई जाती है तब आप पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। 4 बोतल तक रखना अलाउ रख सकते हैं, उसके लिए किसी तरह की कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से न्यू ईयर है और उस दौरान उसके ठीक पहले इस तरह की विज्ञप्ति निकाल देना कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि उनकी ही पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो शराब को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, वो और अपनी पार्टी के तो लोग खड़ेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष जो है सबको लेकर हमलावर हो गया है। वो कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में ये सरकार धकेलना चाहती है। एक तरफ शराबबंदी की तरफ बात करती है, नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ 500 रुपए में घर पर शराब बैठकर पीने का लाइसेंस सरकार उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को नशाखोरी की तरफ जो सरकार बढ़ा रही है। फिलहाल इस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से आना भी शुरू हो गए हैं। जी। तो शैलेंद्र जैसे जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष की तरफ से गोविंद सिंह का दरअसल इससे लेकर रिएक्शन आ गया है। बहुत सारे गाने भी हैं जिसमें 4 बोतल वोदका का जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर जबलपुर से। नए साल के पहले अलर्ट मोड पर है पुलिस। शहर भर में शराबियों और अवैध शराब के खिलाफ बिक्री का अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर थाना इलाके के होटल्स और रेस्तरां में अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही है। छापे दबिश के अंदाज में पुलिस पहुंची है। बिना अनुमति शराब पिलाने और पीने पर कार्रवाई की गई है। सड़क पर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो ये विरोधाभास देखिए, 500 रुपए में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आबकारी विभाग ये कह रहा है। जबलपुर में पुलिस पहुंची है कि भैया सड़क पे खड़े होकर नहीं पीना है, बिना परमिशन के नहीं पीना है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी दें जरा। जी ललित, बिल्कुल। कल और नए साल आने वाला है और नए साल आने के पहले
छुट्टियां पड़ चुकी हैं और लोग अब जो है एंजॉयमेंट के मूड में है, लेकिन इस एंजॉयमेंट में कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर शराब पीना और अवैध रूप से जो रेस्टोरेंट होटल्स में शराब पिलाई जा रही है उसके खिलाफ पुलिस ने मुहिम शुरू की है, जिसके तहत गोरखपुर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। लगभग आधा दर्जन ऐसे होटल और रेस्टोरेंट थे जहां पर खाना खिलाने की ही अनुमति है, लेकिन वहां भी शराब परोसी जा रही थी। उसके अलावा इन रेस्टोरेंट्स के बाहर सड़कों पर खड़े होकर लोग शराब पी रहे थे, जहां पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, शराब भी जब्त की है और ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है और ये नए साल तक ये इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। चलिए, धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर, आर्थिक राजधानी में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। शनिवार को लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है। लोहा व्यापारी से 10 लाख की लूट का यह मामला है। बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से हमला भी किया और रुपयों से भरा बैग छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया। निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। व्यापारी से छीना झपटी करते हुए, चाकू से वार करते हुए बदमाश इसमें नजर आ रहे हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, एक और वारदात कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि बदमाशों के बेखौफ होने का यह पहला मामला है। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यह भी सच है कि जुलूस निकाला जाता है, उसके बावजूद खौफ इनका कम नहीं होता है। अरुण, बिल्कुल, देखिए इस घटना से यही लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ और डर अब रह नहीं गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, रात 9:45 बजे लोहा व्यापारी शाहनवाज खान अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि नसिया रोड पर दो बदमाश, 2 से 3 की संख्या इनकी थी, इन्होंने उनका बैग छीनने का प्रयास किया, छीना झपटी हुई। इस दौरान उनको चाकू से हमला किया गया, उनके सिर, गर्दन और पेट में चाकू मारे गए और उसके बाद वो बैग छीन कर ले गए। उसमें लैपटॉप था और 10 लाख रुपए नगद उसमें थे। उसके बाद हालांकि एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने खंगाले, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। इन पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है बदमाशों पर। साथ ही कल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने उस घटनास्थल का दौरा किया और बदमाशों को पकड़ने का हालांकि प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया गया उससे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रात 9:45 बजे का ज्यादा वक्त नहीं था। भीड़ भाड़ वाले बाजार से व्यापारी निकल रहे थे, ऐसे में व्यापारियों में भी डर है कि अब उनकी सुरक्षा कौन करेगा कि जब 9:45 बजे ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया और खुलेआम उस पर चाकुओं से हमला किया गया। जब वो बैग नहीं दे रहे थे उसको घायल कर दिया गया और निजी अस्पताल में व्यापारी का भी इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। एक और घटना, सीधी में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छात्र की कई छात्र जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान किसी ने वीडियो बना दिया है, वायरल हो गया ये वीडियो। छात्रों के बीच मारपीट की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सीधी में मारपीट कर रहे हैं विद्यार्थी। अब छात्र जीवन में भी गुट होने लगे हैं। ये देखिए, ये नीला बनाम काला ड्रेस, आप इसे समझ सकते हैं। खबर खरगोन से, जहां युवकों के विवाद में एक युवक को पुल से धक्का दे दिया गया। 2 युवकों ने अपने दोस्त को ही नदी में धक्का दे दिया। कड़ी मशक्कत के बाद नर्मदा नदी में डूब रहे इस युवक को नाविकों ने सकुशल बचाया है। इंदौर से अपने 2 दोस्तों जितेंद्र और रोहित के साथ रामनगर का रहने वाला मनोज आया हुआ था। कुछ विवाद हुआ और फिर धक्का दे दिया गया एक दोस्त को। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। खरगोन का ये पूरा मामला है। 3 दोस्त, इनमें विवाद हुआ। 2 दोस्तों ने तीसरे को धक्का दे दिया। ये अच्छी बात रही कि जो वहां पर नाविक थे तत्काल उन्होंने इस युवक की जान बचाई। इंदौर से
ये तीनों दोस्त पहुंचे हुए थे, जितेंद्र, रोहित और मनोज। ये ऐसे धक्का दिया गया सर्किल में, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद इसे नाविकों ने बचाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। आरक्षण